राहुल और नेहा कॉलेज के दिन से ही एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन पढ़ाई और करियर के बीच उनका प्यार सिर्फ मुलाकातों और चुपके चुपके चिट्ठियों तक ही सिमटा रहा। कई साल बाद जब दोनों अपने अपने काम में सेट हो गए, तब एक शाम किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया। तो दोस्तों, स्टोरी को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत रोमांटिक और जोशीला है और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। नेहा ऑफिस से घर जा रही थी कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। तभी राहुल अपनी बाइक पर आया। जैसे ही नेहा ने उसे देखा, उसकी आंखों में बरसों पुरानी मोहब्बत ताज़ा हो गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में होती थी। दोनों हंस पड़े। राहुल ने उसे बाइक पर बैठाया और वे बारिश में भीगते हुए उसके घर पहुँचे। घर पहुँचते ही नेहा ने राहुल को अंदर आने का न्योता दिया। कमरे में हल्की सी अंधेरी और खिड़की से आती बारिश की ठंडी हवा थी। नेहा चाय बनाने गई और राहुल उसकी तस्वीरों को देखता रहा। जब नेहा ट्रे लेकर लौटी, राहुल उसकी भीगी साड़ी को देखे बिना नहीं रह सका। नेहा भी उसकी नजरों को महसूस कर रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ कह रही हो। राहुल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नेहा, क्या मैं अब भी वही राहुल हूँ जिसे तुम कॉलेज में चाहा करती थी? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने तुम्हें कभी चाहना छोड़ा ही नहीं। अगले ही पल राहुल ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। बाहर बारिश और अंदर दोनों का दिल धड़कनों से गूंज रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। बरसों का इंतजार उसी रात पूरा हो गया। वो रात उनके प्यार की सबसे रोमांटिक और जोशीली रात बन गई, जहां न कोई वक्त था, न कोई रोक, सिर्फ प्यार की बरसात थी। बरसात की बूंदें खिड़की से टपक रही थीं और कमरे में हल्की रोशनी के बीच राहुल और नेहा एक दूसरे के करीब खड़े थे। नेहा के बाल भीग चुके थे और उसकी साड़ी उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। राहुल ने धीरे धीरे उसके चेहरे को हाथों में लिया और अपनी आंखों में उसका पूरा प्यार भर लिया। नेहा, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने दिल से नहीं, बल्कि अपनी रूह से भी चाहता हूँ, राहुल ने धीरे से कहा। नेहा की सांसें तेज हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने भी राहुल के गले में सिर रख दिया। उनकी नजरों में जोश और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे। राहुल ने नेहा को धीरे से सोफे पर बिठाया। दोनों की नजरें एक दूसरे से नहीं हट रही थीं। उसके हाथों में अपने हाथ डालते हुए राहुल ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश हो नेहा। नेहा मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी बाहों में घुल गई। उस पल कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनें और बारिश की आवाज थी। राहुल ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसकी पीठ पर धीरे धीरे किस किया। नेहा ने भी उसकी गर्दन को अपने हाथों में थाम लिया। उनका प्यार और जोश इस कदर बढ़ गया कि बरसात की ठंडी हवा भी उनके इश्क को और गर्म कर रही थी। धीरे धीरे राहुल ने उसे अपने पास और करीब खींचा। नेहा ने भी अपने हाथों से उसे अपनी ओर कस लिया। उनके होठों की मुलाकात में बरसों की चाहत और इंतजार की गर्मी झलक रही थी। उस रात ने राहुल और नेहा के प्यार को एक नया आयाम दिया। बरसात की हर बूंद में उनका इश्क और जोश छलक रहा था। उनके दिलों में बस एक ही बात थी, एक दूसरे में खो जाने की। बाहर लगातार बारिश बरस रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। नेहा राहुल की बाहों में पिघल रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और राहुल के सीने पर उसका चेहरा छिपा हुआ था। राहुल ने उसके गीले बालों को धीरे धीरे पीछे किया और उसकी आंखों में देखा। नेहा, आज बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है। नेहा ने मुस्कुराकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अगले ही पल उनके होंठ मिल गए, गहरी, लंबी और जोशीली चुंबन में। नेहा ने अपनी उंगलियों से राहुल की पीठ को थाम लिया। राहुल ने भी उसे अपनी बाहों में कसते हुए अपनी पूरी मोहब्बत उसमें उंडेल दी। बरसात की ठंडी बूंदों की आवाज के बीच उनके जिस्मों की गर्माहट ने कमरे को और भी जोशीला बना दिया। नेहा ने शर्माते हुए अपना चेहरा छिपाना चाहा, लेकिन राहुल ने उसके चेहरे को उठाकर कहा,
आज कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ तुम और मैं। नेहा ने आंखें बंद कर ली और पूरी तरह राहुल के हवाले हो गई। उनके होठों से लेकर उंगलियों तक हर स्पर्श में एक तूफानी जोश था। हर पल उनकी नजदीकियां और बढ़ रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अंदर दोनों का प्यार और भी तेजी से बरस रहा था। रात की खामोशी में उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वो रात उनके लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि प्यार और जोश का एक अनोखा मिलन बन गई। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। बाहर पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी। हवा में अब भी रात की बारिश की ठंडक बाकी थी। नेहा धीरे धीरे आंखें खोलती है। सामने ही राहुल उसे बाहों में समेटे हुए सो रहा था। उसके चेहरे पर शांति और सुकून साफ झलक रहा था। नेहा उसे देखते देखते मुस्कुरा दी। उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन भर गया, जैसे सालों से खोया हुआ उसका सब कुछ उसे मिल गया हो। नेहा ने धीरे से हाथ बढ़ाकर राहुल के बालों को सहलाया। राहुल अचानक उसकी ओर पलटा और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। इतनी जल्दी उठ गई? मुझे तो लगा आज सूरज भी हमारी मोहब्बत के सामने देर से निकलेगा, राहुल ने आंखें खोलते हुए शरारत से कहा। नेहा शर्म से लाल हो गई और चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। राहुल, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ ये सपना कभी टूटे ही नहीं। राहुल ने मुस्कुराकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये सपना नहीं, हकीकत है, और अब ये हकीकत हमेशा हमारी होगी। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राहुल ने उन आंसुओं को चूम लिया। फिर उसने नेहा को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर सुबह की सबसे नर्म लेकिन जोशीली किस रख दी। उस पल नेहा की पूरी देह जैसे कांप उठी। रात का जोश अभी भी बाकी था। दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले से लगाया। राहुल ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारी मोहब्बत को सिर्फ रात ही नहीं, सुबह भी जोशीली बनाने वाली है। नेहा ने शर्माते हुए आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में खो गई। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन कमरे के अंदर अब भी इश्क और जोश का सिलसिला जारी था। तो दोस्तों, ये रोमांटिक कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।